हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जी भोग लगाना है ना। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल राधा रमण हरि गोविंद बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मय ममृतम जगत्पेवती विश्वसर्ग विसर्गाद नवलक्षण लक्षितम श्री कृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं बराकुरूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वन्दे श्री चैतन्य देवस्य वन्देऽहं श्री गुरोर् श्रीयुतपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललता श्री विशाखान्वितांश्च आजान लंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्म पालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ वंदे कृष्ण पदारविंद युगलम यस्मिन् कुरंगी दुर्शाम वक्षोज प्रणीकृते विलसत् स्निग्धोंगरागस्वतः काश्मीरं तलशोणिमो परितने कस्तूरिकां नीलिमा श्रीखंडं नखचंद्रकांति लहरी निर्व्याजमातन्वते नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणाय नमः नरोत्तमाय नमः देव्यै सरस्वत्यै नमः व्यासाय नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनान् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्ट युग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कुरुत मंद मते दयांद्रा तुलसी काननम यत्र यत्र पद्म बनानि च पुराण पठनम यत्रो तत्त सन्निहितो हरि। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री प्रियालाल दोनों की वर्ग में इधर सब सखीगण हैं और उधर सब श्याम सुंदर के सखागण हैं और दोनों के मध्य में होली युद्ध प्रारंभ हो गया है। सखियां फूल की ही बाण बना करके उन बाणों को धनुष के द्वारा फेंक रही हैं। कभी फूल की गेंद उनको फेंक रही हैं, कभी पिचकारी उसका प्रयोग कर रही है। सखागण भी गुलाल उड़ा रहे हैं और श्री प्रिया लाल हाथ में गुलाल भर करके मुट्ठी बांध करके और डराने मारो मारो ऐसा कह करके और
ऐसा कहते हुए आप एक दूसरे को भयभीत करते हुए आनंद पूर्वक होली खेल खेल रहे हैं। इसी बीच में जितनी भी सखाओं की मंडली है, वो मंडली भी बीच में कूद पड़ी। ये 25वें श्लोक में कल के प्रसंग में निरूपण कराए थे। उस में ये वर्णन कर रहे हैं कि श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए उत्सुक होकर के अनेक प्रकार के विचित्र वेश वस्त्र धारण करके सारे सखागण सभा के बीच में कूद पड़े, उस युद्ध में कूद पाए। ततो ब्रजेन्द्रात्मज दर्शनोत्सुका नानांशुका मंजुल मंडनांशुका। मंजुल सुंदर, जिन्होंने मंडन मन श्रृंगार धारण कर रखे हैं अद्भुत अद्भुत, और सुंदर अंशुक वस्त्र उनको धारण कर रखे हैं। ते बल्लवा गोप नितंब नीचयन, वे गोप भी गोप नितंब, श्री ब्रज की जितनी भी सुंदरी गण है, नितंब सुंदरी गण, परम सुंदरी गण श्री गोपिका गण, उनके समूह को सारावम आप ब्रुहु हो ऐसे हल्ला मचाते हुए आप ब्रुहु गोपियों को घेर करके खड़े हो गए हैं। अतीव निर्भयम, और अत्यंत निर्भय, भय नहीं है, और घेर करके उस समय खड़े हो गए हैं। अब भांडायता केचन गान मानना, रामायता केचन चात नानना, विस्तस्त केशा धृत योग वेशा, के प्यागता भस्म चितांगता। इनमें गोपों की शोभा का वर्णन कर रहे हैं। गोप कैसे हैं कि भंडायता केचन, कोई भंड नृत्य करते हुए वहां चले आए हैं, भाणों की तरह से अद्भुत वेश धारण करके जोर जोर से बधाई है ऐसा गायन करते हुए और नाचते हुए हो रही है ऐसा कहते हुए भंडायता, माने जिसमें कोई स्वर ताल लय नहीं हो, सौंदर्य का बोध नहीं हो, एस्थेटिक सेंस जहां पर नहीं हो, ऐसे अद्भुत अद्भुत जो वेश हैं उनको धारण करके गोप आ रहे। ये होली का खेल ही ऐसा है कि इसमें कहीं सौंदर्य का बोध हो और सौंदर्य का बोध न हो, सब सुंदर सब ही। तो भंडायता कोई भंड पने का माने सौंदर्य से विपरीत जो आचरण है उसको करते हुए भी कोई आ रहे हैं। केचन गान मानना, कोई गानम आनना, अपने मुख पर जो आ रहा है वो गायन करते हुए चले जा रहे हैं, अपनी मस्ती में गायन करते हुए कोई कुछ गोप चले आ रहे हैं, तो गान मानना। रामायता केचन चांद तानना, कोई रामायता माने स्त्री का वेश धारण करके आ गए हैं, ओढ़नी ओढ़ करके कोई गोप आ गए हैं। केचन च आन तानना, और कोई गान युक्त आनन है, आनत जो गान तानना, गान तान जो है उनको अपूर्ण रूप से गायन करते हुए चले आए हैं, तो गान मानना। और केचन च आनत आनना, और कोई अपना मुंह फाड़ फाड़ करके जोर जोर से हो रही है ऐसे हाथ पांव ऊंचे करके आनंद पूर्वक चिल्ला रहे हैं। कोई अपने सिर को झुका रहे हैं, आनंद आनना, आनंद में झुका रहे हैं, आनंद मुख। तो कोई स्त्री बनकर के लजाते हुए बड़े बड़े आ रहे हैं, कोई विस्तस्त केशा, अपने केशों को फैला करके, चारों ओर केश फैले हुए हैं और केश फैला करके आ रहे हैं। धृत योग वेशा, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने योगी के वेश को धारण कर लिया है।
के प्यागता भस्म चितांगतांगता, और कोई आ गए हैं और भस्म चित अंगतांगता, जिनके अंग में भस्म लगी हुई है, और भस्म लगा करके योगी वेश धारण करके आ रहे हैं। अंदर आ जाइए, अंदर आ जाइए, आ जाइए, अंदर है जगह। तो पास क्या तो भंडाई ताकेचन, कोई भंडपने का आचरण करते हुए, माने सौंदर्य बोध का त्याग करके कोई आ रहे हैं। कोई गान मानना, गायन करते हुए जिनके मुख हैं, जिनके मुख अपूर्व से गायन करते हुए विराजमान है। कोई विस्तस्त्र केशा, जिनके रामायिता स्त्री का वेश धारण किए हुए हैं। कोई विस्तस्त्र केशा, जिनके केश बिखर रहे हैं। कोई धृत योग वेशा, ये योगी का वेश धारण करके कोई आ रहे हैं। और के प्यागता भस्म चितांगतांगता, और कोई भस्म से अपने शरीर को ढक करके, भस्म लगा करके, भस्म धारण करके आ रहे हैं। ऐसे अपूर्व जो वेश है, भंड वेश, उस भंड वेश को धारण करके, मन चाहा कोई भी वेश उसको धारण करके ये सब के सब आनंद पूर्वक आ रहे हैं। वे भी सब सम्मिलित हो गए। अभी तक तो यो लीला हो रही थी, उसमें सखागण दूर थे, श्री प्रिया लाल और सखीगण बड़ा कलात्मक संगीत में नृत्य कर रही थी, लय ताल से युक्त। और अब सब लय ताल गए और यहाँ पे आकर के हुड़दंग हो गया है, वो होली की धमाल शुरू हो गई है, ऊधम शुरू हो गया है। जब कलम केचन कृष्ण मानसा, ननर तो एके बकबैर लालसा, कंजई मिथक केचन कंद कई कलिम, चक्रुर दधाना परितो मुदावलिम। जब कलम केचन कृष्ण मानसा, कोई जो सखागण है, उन सखागणों ने, गोपगणों ने कृष्ण में अपने चित्त को लगा करके जगु कलम मधुर स्वर में गायन करते हुए विराजमान हो रहे हैं। मधुर स्वर में गायन करते हुए वे विराजमान हो रहे हैं। तो जगु कलम केचन कृष्ण मानसा, कोई कृष्ण में चित्त लगा करके अपूर्व रूप से जगु माने गायन करते हुए विराजमान हो रहे हैं। होली लीला हो रही है, सखाओं के समूह आ गए, और ननर तो एक बक बैर लालसा, कुछ नृत्य कर रहे हैं, ननर को नृत्य कर रहे हैं। बक बैर लालसा, बकासुर के बैरी श्री कृष्ण, उनमें ही जिनकी लालसा है। वीर रस श्रृंगार रस का सहयोगी रस है, इसलिए बकासुर वध आदि की जो लीला है, उनका भी ये श्री प्रिया जी के हृदय में रस का उल्लास करने के लिए वीर रस के नाम या वीर रस की जो लीलाएं हैं, उनका भी कहीं अभिनय करते हुए विराजमान है और उसका भी स्मरण कर रहे हैं। तो ये बकबैर लालसा, ये श्री कृष्ण उनमें ही इनकी लालसा है। तो जब वो कलम केचन कृष्ण मानसा, कोई कृष्ण में ही अपने चित्त को लगा करके गायन कर रहे हैं। बार बार गायन करना, इसके लिए भी जगू शब्द का प्रयोग है। पुनः पुनः गायन कर रहे हैं या गायन बार बार गायन कर रहे हैं उल्लास में। और ननर तो एक बकबैर लालसा, श्री कृष्ण में ही बकबैरी लालसा, श्री कृष्ण के ही विजय की लालसा वाले, कृष्ण का उत्साहवर्धन करने के लिए ये गायन कर रहे हैं होली के युद्ध में। और कंजई मिथक केचन कंद कई कलिम, और कोई कंज माने श्री वृंदावन में जितने भी कमल हैं, उन कमलों को लेकर के आए हैं। अनंत कमल हैं, कमलों को लेकर के आए हैं। मिथा और परस्पर कंद कई कलिम, फूलों की और कमलों की कंदुक बना करके, कलिम माने परस्पर युद्ध कर रहे हैं, माने श्री प्रिया जी के ऊपर, सखियों के ऊपर फेंक रहे हैं। श्याम सुंदर को जिताना है। यहाँ सावधान, एक रहस्य का जो तथ्य है वो ये है कि यद्यप सखागण भी होली खेल रहे हैं, परंतु सखाओं का
कृष्ण के प्रति ही एकमात्र सख्य भाव, गोपियों के प्रति किसी के हृदय में कोई विषम भाव नहीं है, अन्यथा भाव नहीं है। हमें अपने सखा को जिताना है, कृष्ण को जिताना है, इसलिए कृष्ण की ओर से युद्ध कर रहे हैं। इन सखाओं का किसी भी गोपी के प्रति कहीं कोई भी प्रकार का जो मधुर भाव है या कहीं आसक्ति का भाव, वो नहीं है। ऐसे प्रिया जी की जितनी भी सखीगण हैं वे युद्ध कर रही हैं, परंतु श्याम सुंदर के प्रति इनके हृदय में प्रिया भाव नहीं है, इनके हृदय में हमारी सखी को जिताना है, ये भाव ही विराजमान है। और अपनी सखी श्री राधिका को जिताना है, इसलिए युद्ध कर रहे। तो परस्पर युद्ध करने पर भी गोपियों का, इनके बीच में भी होली का युद्ध होने पर भी भाव जो है वो इनका मुख्य भाव श्री कृष्ण में ही है, गोपियों का, और गोपों का भी मुख्य भाव श्री कृष्ण में ही है। श्री गोपियों के प्रति किसी विशिष्ट गोपी, व्यक्तिगत गोपी के प्रति इनके हृदय में कोई भी भाव नहीं है। जैसे श्री धन्यादि कन्यागण यमुना जी में स्नान कर रही हैं, वस्त्र किनारे रखे हुए हैं। अब श्याम सुंदर इन गोपियों के वस्त्रों का हरण कर रहे हैं और उस समय सखागण भी विराजमान है, परंतु सखाओं का किसी भी गोपी के प्रति कोई भी अन्यथा भाव नहीं। उनका केवल भाव है कृष्ण के पास, मेरो कन्हैया, मेरो यार, मेरो दोस्त, मेरो मित्र कन्हैया, आज कोई ऊधम कर रहे हो, चलो हम भी सहायता करें। तो कृष्ण के सख्य में इनकी प्रीति है, इनकी प्रीति किसी गोपी के प्रति स्नेह संबंध में इनकी प्रीति नहीं। तो ये रस की इतनी दिव्यता है, ये सखी भाव की एक अपूर्व दिव्यता है कि वो परम मधुर परिस्थितियों में भी उन सखियों के हृदय में कहीं भी निज सुख की अभिलाषा नहीं है, निज इंद्रियों के संतर्पण की अभिलाषा सखियों में कहीं है ही नहीं। इसलिए सखीगण परम परम दिव्याति दिव्य भाव को धारण करके ही यहाँ पर सावधान रहना चाहिए। गोपों के प्रति इन गोपियों के हृदय में कोई भाव है, सबकी एकमात्र भावना, सखियों की एकमात्र भावना अपनी सखी श्री राधिका के भाव को पोषित करने में है। अन्य जो नायिका भाव से सखी भाव को, गोपी भाव को धारण करके विराजमान है, वे श्री श्याम सुंदर के प्रति भी रास करती हुई, प्रेम विलास करती हुई विराजमान है, परंतु उनके हृदय में भी ये भावना है कि यहाँ पर मुख्य रूप से श्री राधिका के अनुगत्य के कारण श्री श्याम सुंदर की प्रीति हमको प्राप्त हो रही है। यदि राधिका कृपा नहीं करती तो हमको श्री श्याम सुंदर के साथ में प्रीति कर सकने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता, क्योंकि ये हम रास में देख चुके हैं। स्वतंत्र रूप से कृष्ण के साथ में रास करने पर रास की माला बिखर गई, सारे फूल इधर उधर हो गए, बिखर गए, वो रास का विलास खंडित हो गया। जब श्री राधिका का अनुगत्य ग्रहण किया और इन गोपियों ने श्री राधिका के अनुगत्य को ग्रहण करके प्रिया की कृपा को प्राप्त करके जब श्याम सुंदर को पाया, तब द्वितीय रास में महाराज के समय सब गोपियां मिल करके एक साथ श्याम सुंदर के साथ रास कर सकने में तब समर्थ हो पाई, इसके पहले समर्थ नहीं हो पाई। तो यहाँ पर यद्यप सखाओं का गोपियों के साथ में होली लीला हो रही है, परंतु उस होली लीला में कहीं भी इन सखाओं का उन गोपियों के प्रति कोई भी मधुर भाव नहीं है, श्याम सुंदर के प्रति ही सख्य भाव है। प्रिय नर्म सखा है, इसलिए इनका ये अधिकार है कि ये निकुंज मंदिर में भी इनका प्रवेश है, कुंज में भी प्रवेश है, और ये श्याम सुंदर के मधुर भाव को जानते हैं और उसमें सहयोगी होकर के विराजमान। तो ये जब वो कलम केचन कृष्ण मानसा, कोई मधुर स्वर में कल स्वर से गायन करे, कल का मतलब है कलम मधुर अस्फुटम,
जो मधुर भी हो और अस्फुट भी हो, स्पष्ट भी नहीं हो, उसका नाम है कल। तो ये कलनाद करते हुए विराजमान हो रहे हैं। और ननर्त एक बकबैर लालसा, और कोई श्री कृष्ण की विजय की लालसा में नृत्य करते हुए विराजमान हैं। कंजई मिथक केचन कंदकई कलिम, परस्पर ये कमल लेकर के, गेंद लेकर के कली करते हुए, कलह करते हुए भी विराजमान हो रहे हैं। और चक्र दधानो पर तो मुदावली, ये अपूर्व मुदावली को धारण करते हुए, आनंद को धारण करते हुए विराजमान हो रहे हैं। पिष्टात पुंजई बिततम बिते निरे, उस समय हो रही है ऐसा कहकर के गुलाल चारों ओर ये बिते निरे माने विस्तृत कर रहे हैं। तनु विस्तारे धातु है, माने गुलाल को ये फेंक रहे हैं। पिष्टात माने गुलाल, गुलाल के समूह को विततम माने पर्याप्त मात्रा में, बिते निरे ये फेंक रहे हैं। बितान मुच्चई कथिचित समय जिरे, और उस गुलाल से ही किन्हीं ने ऊपर बितान बना दिया है, चंदोवा बना दिया है। तो ऊपर का जो चदोवा है, वो चदोवा गुलाल इतनी उड़ रही है कि उसका चदोवा ऊपर बन गया है। तो बितान मुच्चई कथिचित समय जिरे, किन्हीं ने सुंदर बितान बना दिया है। हो रवासिया कथिचित विजेरे विरेजिरे, इनमें कोई कोई हो ऐसा कहकर के जीत लिया अरिया अरिया, इस रूप का दर्शन कर। क्योंकि सखी का स्वभाव है कि वो वर्णन किए बिना, रूप माधुरी का वर्णन किए बिना रह नहीं सकती है। तो जब भी श्री प्रियालाल की रूप माधुरी का दर्शन करती है, उस समय दूसरे को भी उसमें सम्मिलित करती है। अपने हृदय के उल्लास को कहीं दूसरे के ऊपर भी आरोपित करते हुए वो विराजमान होती है। सो हो रवास्या कश्चित विजय, कोई जो है हो रव कर रहे हैं। वाद्यान केचित विविधान भेजे, और इनमें कोई विविध प्रकार के जो वाद्य हैं उनको भी बजा रहे हैं। कोई अद्भुत प्रकार के जो विविध वाद्य हैं उन वाद्यों को भी बजाते हुए विराजमान हो रहे हैं। वाद्यान केचित विविधान, विविध प्रकार के जो वाद्य हैं उन वाद्यों को भी भेज रहे, बजा रहे हैं। और अनुप्रास कितनी सुंदर, पिष्टात पुंजई विततम बितेन्द्र, पापा और बाबा, इनकी कैसी सुंदर अनुवृत्ति। और हर जगह रेजरे एजरे रेजरे भेजरे, ये तुक जो है वो तुक बड़ी सुंदर। ये पदशैया कोमल कांत पदावली, वो पदशैया जो वैधर्वी रीति की पदशैया है वो अपूर्व से प्रकट हो रही है। जहां कोमल कांत पदावली का प्रयोग हो तो ठ जैसे कठोर जो मूर्धन्य वर्ण है, उन मूर्धन्य वर्णों का प्रयोग न होकर के कंठ ओष्ठ दंत कख गघ न या तथ दध न या पफ बभ म, ऐसे जो कोमल शब्द हैं उन कोमल शब्दों का जिसमें प्रयोग हो, और कठिन शब्दों का, लंबे लंबे समास उनका प्रयोग न हो, छोटे छोटे समास का प्रयोग हो। सुंदर ललित बिंब उनका सहारा लेकर के जहां काव्य को प्रस्तुत किया जाए, किसी वस्तु को प्रभावशाली बना करके प्रस्तुत किया जाए, उसका नाम वैधर्वी रीति है। और उस वैधर्वी रीति को कोमल कांत पदावली को यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तदा तो राधे इंगित कोविदा सदा मुदावदाता सहचर्य उन्मदा, कराज्य राजत शर चाप यष्टिका पुरोवतस्तु कनकांग यष्टिका। उस समय तथा राधेंगित कोविदा सदा, श्री राधिका के इशारे को जो जानने वाली हैं, यहाँ पर इशारा मुख से बोलने की जरूरत नहीं है, श्री प्रिया जी इशारे से चल रहे हैं। हाँ, इस तरफ का यूथ चलो, अब उस तरफ का जो यूथ है वो आगे बढ़ेगा, अब ये रुक जाएगा, तुम प्रतीक्षा करो, सामने का यूथ आगे आए। ऐसे जितने भी आदेश दिए जा रहे हैं वे सब आदेश नयनों के द्वारा ही आदेश दिए जा रहे हैं। और ये सेवा में इतनी कुशल हैं कि श्री प्रिया के नेत्र के आदेश को समझ करके ये
तदनुसार व्यूह रचना करती हुई उस युद्ध में आगे बढ़ रही है और श्याम सुंदर को घेरना चाहती है। तो श्री प्रिया जी ने अब मुख्य श्याम सुंदर को घेरने का आदेश दिया है। तो तदा तो राधे इंगित कोविदा, उस समय श्री राधिका के इंगित को जानने वाली मुदा अवदाता, सदा मोद उसके कारण, अवदात माने उदार होकर के जो विराजमान है, जिनमें अपूर्व से मोद विराजमान है, मुदावदाता। सहचर्य उन्मदा, वे सहचरीगण उन्मद होकर के, मतवाली होकर के, कराब्ज राजत शरचाप यष्टिका, जिन्होंने अपने हाथ में फूलों के बाण, फूलों के धनुष उनको ले रखा है। शरचाप पुष्प के धनुष और बाण इनको ही ले रखे हैं। अर्थात धनुष की जो प्रत्यंचा है, उस प्रत्यंचा में कभी फूल की गेंद लगा करके उसको मारती हैं, कभी फूल जो है उनको ही रख करके बाण बना करके उनको छोड़ती हैं। तो अरविंदम अशोकम च नूतन च नवमालिका पंचैते पंचबाणस्य सायका कथता बोधई। तो जो अरविंदम अशोकम च नूतन च, अरविंद, अशोक, आम, नवमालिका और नीलकमल, ये 5 कामदेव के बाण माने गए हैं। इनमें अरविंद माने लाल कमल, उसको माना गया है उच्चाटन करने वाला। अशोक को माना गया है मोदन, उनको करने वाला। और महावाणी जी में वर्णन किया अरविंद जो है वो मंद मुस्कान, शिवप्रिया की मुस्कान ही अरविंद होकर के, लाल कमल होकर के विराजमान है। ऐसे अशोक कटाक्ष जो है वो ही अशोक होकर के विराजमान है। और जो उच्चाटन करने वाले, मोदन करने वाले हैं, आनंद देने वाले हैं। फिर नूत माने आम की बौर, उसको ही मादन कहा गया, श्याम सुंदर को मतवाला बना देने वाला, वो ही भौं है। और नवमालिका वो है सम्मोधन, सम्मोहन। ये सम्मोधन ही प्रिया जी के वचन और श्याम सुंदर की बेरू, ये दोनों सम्मोहन होकर के विराजमान है। और नीलोत्पल का मतलब है कर्णकार। ये नीलोत्पल, नील कन्नेर, नील कन्नेर या नील कमल, ये दोनों के दोनों जो हैं वो ही मानो मारण हैं। और यही श्री श्याम सुंदर के कपोल के रूप में हैं, जो श्री प्रिया उनकी सारी अभिलाषाओं को समाप्त करके केवल कृष्ण में ही अभिलाषा को स्थापित करती हैं। यही मानो मारण का स्वरूप है। तो श्री रसशास्त्रकारों ने निरूपण किया है कि अरविंदम अशोकम च नूतन च नवमालिका नीलोत्पलम च पंचैते, पंचबाण होकर के विराजमान। तो यहाँ पर सखीगण जो हैं उन्होंने भी श्री राधिका का इशारा पा करके कराब्ज राजत शर चाप यष्टिका, अपने हाथ में शर माने 5 पुष्प बाणों के रूप में, चाप माने फूलों का ही धनुष, उसको भी ले रखे हैं, और फूल की छड़ी उनको लेकर के विराजमान हैं। पुरोव तस्तु कनकांग यष्टिका, ऐसे हाथ में सोने की छड़ी लेकर के ठक ठक करती हुई, आओ अभी देखती हूँ, अभी देखती हूँ, ऐसा कहकर के छड़ी को चमकाती हुई, श्याम सुंदर को भयभीत करने के लिए छड़ी चमकाती हुई पुरोग तस्तु श्याम सुंदर के आगे ऐंठ करके खड़ी हो गई हैं। ये होली खेलने के लिए कनकांग यष्टिका। और इन गोपियों के श्रीअंग वे भी स्वर्ण यष्टि के समान ही परम सुघाट होकर के विराजमान हैं। अंग अंग की जो सुहराई, चतुराई, मनोहरता है, उस मनोहरता का वर्णन नहीं किया जा सकता है। नाली एक नाली स्वभावोक्ति अलंकार है। और यहाँ पर कनकांग यष्टिका कहकर के सोने की छड़ी के समान जिनके श्रीअंग विराजमान है, ये उपमा अलंकार का भी यहाँ पर प्रयोग किया गया है। और अनुप्रास तो सब जगह ही है,
मधुर, वो तो वाणी ही अनुप्रास में ही। नाली नाली मृत कंद काली सरोज पाली विकसत कराम्बुजा, क्या पदशैया है, सुंदर। तो नाली के नाली, नाली माने कमल की नाल जिन्होंने अपने हाथ में ले रखी हैं। कभी कभी तो मधुमंगल के कमल को पकड़ करके नाल से ही जड़ दे कभी तो कमल की तरफ से और कभी नाल की तरफ से ही जड़ दे। तो नाली के नाली कमल की जो नाल है उसको पकड़े हुए विराजमान है। मृत कंद काली, कोमल गेंद उनकी कंदुक, उनकी समूह को ये अपने हाथ में लिए हुए हैं। मृद कंद काली सरोज पाली, कहीं सुंदर, सरोज माने गुलाबी जो कमल है, उन गुलाबी कमल को ये लिए हुए हैं। गुलाबी कमल जो है उसको सरोज कहते हैं। पाली माने समूह, पाली माने पंक्ति। तो सरोज की जो पाली है माने गुलाबी कमल की पंक्ति, उनको भी हाथ में ले रखी है। और विकसित कराम्बुजा, और कभी अंबुज माने लाल कमल खिले हुए, उनको अपने हाथ में लेकर के ये खेल रही हैं। आज युद्ध करने के लिए आई हैं श्री वृंदावन सखी श्री प्रिया लाल, आज खेल रहे हैं मेरी गोदी में, ये मन में विचार करके सुंदर सुंदर पुष्प, जितनी भी सामग्री है होरी की, उस सामग्री को कभी भी समाप्त न होने वाले अक्षर रूप में वहां पर प्रकट करती हुई विराजमान है और समर्पित कर रही है। तो वे विकसित कराम्बुजा, जिनमें कराम्बुज अंबुज, जिनके हाथ शोभा को प्राप्त हो रहे हैं, तो हाथ अंबुज के समान हैं और उनमें इन्होंने सरोज पाली सुंदर गुलाबी कमल, कभी फूल की गेंद, कभी कमल जो है उनकी नाल, उनको पकड़ रखा है। और बलानुजा भीष्टद कल्प बलिहारी, इन श्री प्रियाओं का, गोपियों का जितना भी स्वरूप है, सब बलानुज माने श्री कृष्ण, उनको ही अभीष्ट प्रदान करने वाला, बलानुज को ही अभीष्ट प्रदान करने वाला इनका स्वरूप है। बलानुजा भीष्टद कल्प बल्य, ये कल्प बल्ली के समान विराजमान हैं। गांधर्व काल्यो बभु अंबुजाक्ष, आज श्री श्याम सुंदर के मन की अभीष्ट को पूर्ण करने वाली ये कल्प लताएं हैं। कौन सी ऐसी अभिलाषा श्याम सुंदर की जो इनके द्वारा पूरी नहीं हो। जैसे कल्पलता सारी अभिलाषाओं को पूर्ण कर देती है, ऐसे ये ब्रजगोपिका गण भी श्याम सुंदर की सभी शब्द स्पर्श रूप रसगंध सभी अभिलाषाओं को पूर्ण कर सकने में समर्थ होकर के विराजमान हैं। गांधर्व कालियो बभु, उनकी अपूर्व शोभा हुई। गोपियां कैसी हैं? अंबुजाक्ष, जो कमल के समान नेत्र वाली, अंबुज के समान, अक्षर माने नेत्र वाली। पुनः सुने, नाली का नाली, नाली माने कमल, उनकी डंडी को पकड़े हुए हैं, नाल को पकड़े हुए। मृत कंदो काली, अपने हाथ में कोमल कंदों के इन्होंने ले रखी हैं। सरोज पाली, गुलाबी जो खिले हुए कमल हैं उनके समूह को लिए हुए हैं। बिलसत कराम्बुजा, जिनके हाथ भी कमल के समान हैं और वो शोभा से युक्त हो रहे हैं। बलानुजा भीष्टन, इन सबों का एकमात्र उद्देश्य श्री कृष्ण को सुख देना ही है। बलानुज, अब बलानुज कहकर के होली के खेल में तो युद्ध चाहिए, इसलिए बलदाऊ जी का स्मरण कर रहे हैं। बलवान है ना, इसलिए उत्साह को बढ़ाने के लिए, वीर रस का संचार करने के लिए, वीर रस श्रृंगार रस का सर्वदा सहयोगी रस है। इसलिए बलानुज उनके अभीष्ट को प्रदान करने वाली कल्प बल्य, ये चलती फिरती लताएं हैं। गांधर्व काल्य, गांधर्विका की सखी हैं। श्री गोपाल तापनी उपनिषद में श्री राधिका का नाम गांधर्विका दिया गया है। गोपालोत्तर तापिन्या या गांधर्वी विश्रुता राधेत्य ऋक परिशिष्टे माधवेन सहोदिता। गोपालोत्तर तापनी में श्री राधिका का नाम गांधर्वी बताया गया और श्री ऋग्वेद के परिशिष्ट में राधा शब्द का प्रयोग किया गया।
तो ऋग्वेद के परिशिष्ट में जिनको राधा कहा गया उनको ही गोपालोत्तर सापनी में गांधर्व या गांधर्वी कहा गया है। तो ये गांधर्वी नाम पुराना वैदिक नाम है श्री राधा रानी का। तो गांधर्व काल्य, ये गांधर्व का की आल्य मानी जितनी भी सखी हैं वो बभु अंबुजाक्ष, बभु मन सुशोभित हुए कमल सरी के इनके नेत्र हैं। तो कोमलता भी प्रकट हो रही है, भाव भी प्रकट हो रहे हैं, सुंदरता भी प्रकट हो रही है, और ये पद्मिनी नायिका हैं, अतः गंध भी इनके अंगों से प्रकट हो रही है। अंबुजाक्षा कहकर के रूप रंग गंध मधु इन सब के गुणों को एक साथ प्रकट करने वाली ये इनकी आंखें अंबुजाक्षा। ये गम्य उपमा का प्रयोग है। बभु अंबुजाक्षा, अंबुज के समान नेत्र वाली, समान ये सिमली है, उपमा अलंकार का प्रयोग हो रहा है। और कल्पवल्य मानो कल्पवल्ली ही है, ये रूपक अलंकार का प्रयोग हो रहा है। मेटाफर और सिमली दोनों यहां पर प्रकट हो रहे हैं। मिथ प्रतिस्पर्धा बल युगल गा मंजुल जना, मिथ प्रीति स्पर्धा बल युगल गा मंजुल जना, सदा गंधाधारा सपद जलधारा बहुविधा, मुहुर्वर्षम तोमी सकल तन संलग्न बसना, मुदा वृंदारण्यम प्रस्तुत नववन्यम विदधरे। मिथ प्रीति स्पर्धा, इनमें परस्पर प्रीति की जो स्पर्धा है वो बढ़ी हुई है। मेरी प्रीति श्री राधिका के प्रति ज्यादा है कि तेरी ज्यादा है, यह प्रीति की स्पर्धा विराजमान। एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय ने अपनी भावना में प्रकट किया। उनके जो प्रार्थना है उस प्रार्थना में कहीं प्रकट कर रहे, प्रेम भक्त चंद्रिका में प्रकट कर रहे कि जो असूया है वो असूया का भाव बना रहता है। काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य, ये जो 6 भाव हैं, इनमें 5 भाव तो भक्ति के द्वारा बदल जाते हैं और असूया का भाव थोड़ा थोड़ा रखा जाता है। काम कृष्ण सेवाचन, क्रोध भक्ति द्रोही जन। तो कामना किसके लिए होगी? काम किसके लिए? बोले कृष्ण सेवाचन। क्रोध होगा किसके लिए? भक्ति द्रोही जन, उनके प्रति क्रोध होगा। लोभ कृष्ण सेवा में लोभ होगा, संत संग उनमें लोभ होगा, काम क्रोध लोभ। मोह जो है वो आज मुझ पर सेवा नहीं बनी, जो सेवा करना चाह रहा था इसके लिए मोह होगा, तो मोह उपयोगी है। तो काम क्रोध लोभ मोह और मद, आज प्यारे ने मेरी सेवा ग्रहण की, इस बात का मद। तो काम क्रोध लोभ मोह मद, इनको यथा योग्य करीब समर्पण, यथा योग्य इनका विनियोग करते हुए साधक विराजमान होता है। तो 5 का तो वर्णन किया उन्होंने और 6ठे का वर्णन नहीं किया। जो असूया है उस मात्सर्य का असूया का वर्णन किया, क्योंकि असूया रहने पर, प्रतिस्पर्धा होने पर, परस्पर देख करके अपना भजन बढ़ता है। अरे वो इतना भजन कर रहा है, वो भजन करने के बैठा है, हम भी भजन करने के लिए बैठे। ये प्रतिस्पर्धा होने पर भजन बढ़ता है, इसलिए थोड़ी सी प्रतिस्पर्धा कहीं रखनी चाहिए। तो यहाँ पर वही बात कह रहे हैं कि मिथा प्रीति स्पर्धा, इनमें प्रीति की स्पर्धा है, भजन की स्पर्धा है सब सखियों में। बल युगल गा, ये प्रतिस्पर्धा। बल युगल गा, युगल के प्रति जो इनकी प्रीति की जो स्पर्धा है वो अपूर्व रूप से विराजमान है। दोनों श्री युगल, उन दोनों युगल के लिए इनमें प्रीति की स्पर्धा परिपूर्ण रूप से विराजमान है। मंजुल जना, ये मंजुल जन है। तदा गंधाधारा सपद जलधारा बहुविधा,
उस समय श्याम सुंदर की ओर से और प्रिया जी की ओर से भी गंध की जो धाराएं हैं, वो गंध की धाराएं उस समय उछलने लगी हैं। गंध की धारा, सपद जल धारा बहुविरा, अनेक प्रकार की जल धाराएं बही हैं। मुहुर वर्षम तोमी, जल की धारा को बरसाते हुए ललित तनु संलग्न बसना, और इनके श्रीअंग श्रीअंग के साथ में वस्त्र जो है वो चीनांशुक वे श्रीअंग के साथ में चिपके हुए विराजमान हैं। और उन भीगे हुए चिपके हुए वस्त्रों से श्री अंग की, श्री श्याम सुंदर की नील कांति, श्री प्रिया जी की गौर जो कांति है, सखियों की गौर कांति, वो गौर कांति भी वस्त्रों के भीतर से भी झलक रही है। तो आज ललित तनु संलग्न बसना, सुंदर श्रीअंग में जिनके वस्त्र चिपके हुए हैं, मुदा वृंदारण्यम, और उस समय श्री वृंदावन में प्रसिद्ध नवबन्यम विदधरे, जहां पर प्रसिद्ध नवबन्यम, नई बन्य माने नदी बह रही है, माने रंग की नदी, प्रेम की नदी जिस वृंदावन में बह रही है, उस वृंदावन में इन्होंने आज रंग की बाल ही विदधरे रचना कर दी है। मेथा प्रीति स्पर्धा, ये गोपिकागण परस्पर प्रीति की स्पर्धा लेकर के चल रही हैं। बल युगल गा, बलवान युगल जो हैं उनके में ही इनका चित्त लगा हुआ है, दोनों ही बलवान हैं, बल युगल गा, और उन दोनों में ही इनका चित्त लगा हुआ है। मंजुल जना, ये मंजुल जन हैं, श्री राधा कृष्ण के आदेश पर चलने वाली ये गोपी और गोप हैं। तदा गंगा धारा सपद जल धारा बहुविधा, उस समय गंध की धारा को इन्होंने, जल की धारा को अनेक प्रकार से डाला, और मुहुर वर्षम तोमी, इस प्रकार वर्षा करते हुए प्रस्तुत नवबन्या विदधरे, इन्होंने रंग की बाढ़ वृंदावन में ला दी। मुहुर वर्षम तोमी ललित संलग्न बसना, जिनके वस्त्र श्रीअंग से चिपके हुए हैं। ऐसे ये गोपिकागण रंग की बाढ़ को रचना करते हुए विराजमान हो रही हैं, मानो इन्होंने रंग की बाढ़ ही वृंदावन में ला दी है। परितम प्रीत्यंधई पर परिजनई प्राण सुहृदो, मिथो मंदम मंदम मद रणित मंजीर महितम, कल कूजत कोका बलि कल कलम कुंज कलितम। क्या हुआ ककार की तो कलम कूजत कोका बलि कल कलम कंज कलितम, बभव वृंदारण्यम वृतति वर वृक्षै बलहितम। श्री वृंदावन वृतति वर वृक्षै, लताओं और नव वृक्षों से वलित होकर के विराजमान हो रहा है। श्री वृंदावन की अपूर्व शोभा हो रही है। तो परितम प्रीत्यंधई, परिजन जनई, श्री प्रियालाल दोनों के दोनों प्रिय परिजनई, अपने प्रियजन उनसे जो कि प्रीत्यंधई, प्रीति में अंध हो रहे हैं, उनसे परितम घिर रहे हैं। श्री वृंदावन की शोभा, वृंदावन का वर्णन है। वृंदावन जो प्रीति में अंधे परिजन हैं, उनसे घिरे हुए हैं। प्रीति किसके प्रति है? प्राण सुहृद, जो प्राण सुहृद हैं, प्राणों से भी अधिक सुहृद हैं, ऐसे श्री युगल के प्रति प्रीति में ये परिजन चारों ओर से घिरे हुए हैं। ऐसा ही श्री वृंदावन है, वृंदावन का विशेषण चल रहा है। तो परितम, ऐसे परिजनों से जो घिरा हुआ वृंदावन है, जो अपने प्राण सुहृद श्री प्रियालाल इन दोनों की प्रीति से, जो प्रीति में जो अंधे हो रहे हैं, उनसे घिरा हुआ श्री वृंदावन है। मिथो मंदम मंदम मद रणित मंजीर महितम, और जहां पर श्री प्रियाजी के और लाल जी के दोनों के मंजीर माने चरण के नूपुर मंद मंद रूप में बज रहे हैं। मिथो माने परस्पर, मंदम मंदम मंद मंद रूप में, मद रणित, मद में रणित माने स्वर करते हुए, मंजीर महितम, चरण के नूपुर अपनी शोभा को फैला रहे हैं। मंजीर माने नूपुर, उनकी महितम माने उनका स्वर जहां रणित हो रहा है।
महित माने स्वर, मंजीर के संग में महित का अर्थ मंजीर की महिमा जहां प्रकट हो रही है, माने स्वर प्रकट हो रहा। कलम कूजत कोकाबली, कल कलम, जहां पर कल रूप में जो कोकावली है, चकवा चकवी, उनका जो जोड़ा है, कोक का जो जोड़ा है, वह भी अपूर्व रूप से जहां क्रीड़ा करते हुए विराजमान है। मिथो पूजक कोकावली कल कलम कुंज कलितम, कोकावली जो है उन कोकावली की गूंज से वह कुंज भी अपूर्व रूप से विराजमान हो रही है। माने चकवा चकवी दिन में मिलते हैं, रात को बिछुड़ जाते हैं, परंतु यहाँ पर श्री प्रियागण उनके नयन कोख ये परस्पर मिलते हुए ही विराजमान है, यहाँ पर अभ्योग नहीं है। तो ये जो जोड़ा है नेत्रों का, वो नेत्रों का जोड़ा जो कोक, वह अपूर्व रूप से सुशोभित होकर के विराजमान। तो मिथो मंदम मंदम मध्य महितम कलत पूजक कोकावली, कोकावली जो है वो कोकावली भी मधुर रूप में जहां गुंजन करती हुई विराजमान है। कल कलम, कल कल स्वर जहां पर कुंज में हो रहे हैं, और रात्रि में और रात्रि में यदि दिन में कोक मिलते